हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? आज सेकंड ग्रेड का जो जीके का पेपर लगा था आज का माइनर टेस्ट 2, उसमें अपन कल्चर वाला पार्ट आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ओसिया जोधपुर के मंदिर गुर्जर प्रतिहार स्थापत्य शैली के उत्कृष्ट उदाहरण है। ये कथन सही है क्योंकि इनका निर्माण आठवीं आठवीं और 9वीं सदी के प्रारंभ में इनका निर्माण हुआ था। इन मंदिरों का कारण है, इन मंदिरों के मुख्य मंदिर के नीचे अलंकृत मंच, अलंकृत खंभे एवं पुरानी चाल की समतल सतहें। कारण भी सही है। अब ऑप्शन देखते हैं। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये अपना आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? एकलिंग जी का मंदिर बप्पा रावल ने बनवाया था 8वीं सदी में। 8वीं सदी में बप्पा रावल ने निर्माण करवाया था। इस मंदिर का पुनर्निर्माण वो रायमल ने करवाया था। पुनर्निर्माण रायमल ने करवाया। यह मंदिर पाशुपत संप्रदाय की आस्था का केंद्र भी है। पाशुपत संप्रदाय से भी संबंधित है। यह मंदिर पाशुपत संप्रदाय से है। ये एक नई चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिखर का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, शिखर का हर्षनाथ मंदिर शिव परंपरा से संबंधित है। सही है। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण है उसका प्रारंभ तो करवाया था चौहान राजा सिंह राज ने। चौहान राजा सिंह राज ने 961 ईस्वी में 961 ईस्वी में। और निर्माण पूरा करवाया था विग्रहराज सेकंड के समय हुआ था। विग्रहराज द्वितीय के समय इसका निर्माण पूरा हुआ था। अगला ऑप्शन है, ये शेखावाटी पहाड़ी क्षेत्र में स्थित होकर प्रतिहार शैली की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। ये भी सही है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखते हैं। राजस्थान की में केशवराय पाटन स्थित केशव मंदिर निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? यह मंदिर केशवराय पाटन है बूंदी में स्थित, और ये विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित है। चंबल नदी के तट के ऊपर बना हुआ है। चंबल नदी के तट पर बना हुआ है और इसका निर्माण करवाया था राजा रंतिदेव ने। राजा रंतिदेव ने प्रारंभ करवाया था 1307 में। और पूर्ण हुआ था ये 1641 में। 76 साल के समय, राजा 76 साल के समय पूरा हुआ था। निर्माण प्रारंभ हुआ था राजा रंतिदेव के समय 1307 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मंदिर व अवस्थिति का कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? पहला है गुलाब श्याम वैष्णव मंदिर, ये गोकुंदा में सही है। जगत शिरोमणि मंदिर चित्तौड़, ये गलत है। जगत शिरोमणि मंदिर है जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। तो ये ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ का कालिका माता मंदिर प्रारंभ में किस रूप में था? प्रारंभ में यहाँ पर सूर्य मंदिर था और ये निर्माण करवाया था 8वीं 9वीं सदी में गुहिल राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। फिर मुगलों ने इसको तोड़ दिया था प्रारंभ में। बाद में यहाँ पर कालिका माता का मंदिर बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदयपुर के जगदीश मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सही है? विष्णु की 5 फुट ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा इसमें प्रतिष्ठित है। यह कथन सही है। और इसे जगदीश मंदिर को संज्ञा है सपने में बना मंदिर। सपने से बना मंदिर की संज्ञा दी गई है।
ये पंचायतन शैली में बना हुआ है, ये भी सही है। पंचायतन शैली में क्या होता है, एक बीच में बहुत बड़ा मंदिर होता है, चारों कोनों पे 4 छोटे मंदिर होते हैं। ये पंचायतन शैली है तो सही है। यहाँ पर शिव, पार्वती, गणपति और सूर्य के छोटे मंदिर भी है। ये चारों छोटे मंदिर, एक शिव मंदिर है, एक पार्वती है, एक गणपति है, एक सूर्य मंदिर, और जो बीच में बड़ा मंदिर है इसके सामने गरुड़ की प्रतिमा लगी हुई है। गरुड़ की प्रतिमा लगी हुई है। तो इसमें चारों ऑप्शन सही हो जाएंगी, ए बी सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 है, चार चौमा का शिव मंदिर निम्न में से किस काल से संबंधित है? चार चौमा का शिव मंदिर गुप्त काल से संबंधित है। यह 4वीं सदी में 4th सेंचुरी में बना था। 4th सेंचुरी का मंदिर है और यहाँ पर पंचमुखी शिवलिंग है। इस मंदिर में पंचमुखी शिवलिंग है और ये 4वीं सदी में बना मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीलकंठ अलवर के विषय में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की पहचान बनी। इस स्थान को नौगजा जैन तीर्थ कहते हैं, ये सही है। यहाँ नृत्य मुद्रा में गणेश प्रतिमा है, सही है। ये गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। वैसे ये मंदिर है गुर्जर प्रतिहार कालीन, गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है नीलकंठ अलवर मंदिर। तीसरा, इस मंदिर के स्तंभों को सुंदर सजीव और कलात्मक मूर्तियों से अलंकृत किया गया, ये भी सही है। यहाँ पर शयन मुद्रा में हनुमान जी की विशाल प्रतिमा है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देलवाड़ा के जैन मंदिर समर्पित है। देलवाड़ा के जैन मंदिर है भगवान ऋषभदेव को है, नेमिनाथ को है, पार्श्वनाथ को है, तीनों को है। जो नेमिनाथ को है उस मंदिर को कहते हैं लूण वसई मंदिर। लूण वसई मंदिर, लूण वसई मंदिर भगवान नेमिनाथ को। पार्श्वनाथ को है उसको वैसे तो पार्श्वनाथ मंदिर भी कहते हैं, पार्श्वनाथ मंदिर। और एक अलग नाम है वो है खरतर वसई, खरतर वसई मंदिर, खरतर वसई मंदिर। और जो ऋषभदेव को है उसको विमल सई मंदिर, विमल वसई मंदिर, विमल वसई मंदिर, ये कहते हैं ऋषभदेव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2 कथन और कारण दिए हुए हैं, उनको देखना। दशनाथ जी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु के निर्देशन को अनिवार्य माना, सही है। इनके गुरु थे, दशनाथ जी के गुरु थे वो गोरखनाथ थे, गुरु गोरखनाथ हैं दशनाथ जी के गुरु। दशनाथ जी ने गोरखमालिया में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। गोरखमालिया बीकानेर में, और ये सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं। इसे दशनाथ संप्रदाय की प्रमुख शाखा वो है कत्रियासर बीकानेर, प्रमुख शाखा है कत्रियासर बीकानेर में, कत्रियासर बीकानेर में। और ये कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं है। ये दोनों अपनी अपनी जगह सही है। कारण है वो एक तथ्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला, सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो ये थे परशुराम देव, परशुराम देव थे, ठीक है। सलेमाबाद है किशनगढ़ में, किशनगढ़ में सलेमाबाद है, किशनगढ़, किशनगढ़ अजमेर। फिर है दादू पंथ, दादू पंथ, दादू पंथ है नरेना जयपुर में, इसकी प्रधान पीठ है दादू पंथ की नरेना जयपुर में, नरेना जयपुर में। इस पंथ के साधु अविवाहित रहते हैं, सही है, शादी नहीं करते। ये 5 शाखाओं में विभक्त है, ये सही है। 5 शाखा है खालसा, वीरत, उत्तरागढ़ी, खाकी
और नागा। ये इस पंथ में मूर्ति पूजा व तीर्थ का विशेष प्रावधान है, ये गलत है। तो 1 और 2, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, राम स्नेही संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी थे। हाँ ये सही है, लेकिन रामचरण जी कौन, राम स्नेही में 4 शाखा है, इस संप्रदाय की 4 शाखा है। रामचरण जी हैं वो जो शाहपुरा भीलवाड़ा की शाखा थी, शाहपुरा भीलवाड़ा, उस शाखा के संस्थापक हैं और प्रधान शाखा यही है इनमें। इस संप्रदाय के साधु गुलाबी रंग की धोती और उपवस्त्र पहनते हैं, सही है। इस मत को मानने वाले मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, ये गलत है। निर्गुण उपासक थे, निर्गुण भक्ति के साधु थे। इस मत में राम नाम के स्मरण या जप को प्रधानता दी गई, ये सही है। ये स्पेशल विशेष पॉइंट है इसमें, राम नाम के स्मरण का जप करते हैं, राम नाम का जप करते हैं, लेकिन राम को निर्गुण मानते हैं, राम को भगवान राम नहीं मानते, एक निर्गुण मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में संत चरणदास जी के सगुण भक्ति संबंधी विवरण प्राप्त होते हैं। तो जो नास्यकत लीला है उसमें सगुण भक्ति का वो विवरण है, जो कि ज्ञान सर्वोदय और धर्म जहाज है उसमें निर्गुण भक्ति से संबंधित तथ्य मिलते हैं, निर्गुण भक्ति से। और ये चरणदास जी सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति के उपासक थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सूफीवाद के संदर्भ में सही कथन नहीं है। पहला है, सूफी संतों ने नैतिक और धर्म की मूलभूत समस्याओं की ओर कट्टरवादी दृष्टिकोण अपनाया, यह गलत है, ये गलत है। कट्टरवादी नहीं, उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया था, उन्होंने उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया था। अजमेर के बाद सूफी क्षेत्र में नागौर ने प्रसिद्धि प्राप्त की, यह सही है। काजी महमूदी ने नागौर को सूरावर्दी शाखा का केंद्र बनाया, सही है। सूफी संतों ने अपनी शिक्षाओं से हिंदू मुस्लिम समन्वय पर बल दिया, ये भी सही है। तो गलत कौन सा आंसर हो जाएगा, 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोटा नाथद्वारा और कांकरोली में किस पंथ की पीठ है। तो यहाँ पर है वल्लभ संप्रदाय की पीठ है। कोटा में संस्थापक कौन था, मथुरेश जी। कोटा में मथुरेश जी ने की थी। नाथद्वारा में विठलनाथ में इस संस्था की स्थापना विठलनाथ जी ने की थी। और कांकरोली राजसमंद में की थी द्वारकाधीश जी ने वल्लभ संप्रदाय की शाखा है। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ में निर्गुण भक्ति द्वारा दलित वर्ग को किस महिला संत ने भक्ति मार्ग का दिखाया था। ये दिखाया था रूपादे ने। इसे रूपादे को कहते हैं मारवाड़ की मीरा रूपादे को। अगला क्वेश्चन है 19, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। नवल संप्रदाय जोधपुर सही है। गुद्दड़ संप्रदाय दांतड़ा भीलवाड़ा सही है। जस चरणदास जी संप्रदाय दिल्ली सही है। जबकि निरंजनी संप्रदाय सुलाकिया चूरू में नहीं है। निरंजनी संप्रदाय है गाडा डीडवाना। अब जिला हो गया डीडवाना कुचामन जिला है, उसमें है गाडा जगह वहाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संत भक्ति की निर्गुण विचारधारा से संबंधित है। जसनाथ जी है, माव जी नहीं है। माव जी सगुण भक्ति के उपासक और ये खुद को कल्कि का अवतार मानते हैं। इनको माव जी को कल्कि का अवतार मानते हैं। हरिराम दास जी है, संत धन्ना है। तो 1, 2, 1, 3 और 4 ये आंसर सही हो जाएगा। थैंक यू।